ताबूत सकीना एक पुरस्कार संदूक जिसे यहूदी खोज रहे हैं। ये ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। ये आपकी आखिर ज़िंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरास एक के बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। और जब ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना ख़ास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत ताबूत सकीना था। बनी इसराइल जब किफ़ार से जिहाद करते थे और किफ़ार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़ुहूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून व इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरसते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था आसमान से, जिसका तर्जुमा है खुदा की तरफ से फतह और करीब की फतह की बशारत, उज़मी नाज़िल हवा करती और फतह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग उसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसला की आवाज़ और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो उनकी दुआएं मकबूल होती थीं और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थीं। अलगर्ज ये ताबूत सकीना बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना बरकत व रहमत का खजीना और निसरत खदांदी के नज़ूल का निहायत मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और उन लोगों में मुआसी व तुग़यान और सरकशी व अस्सियान का दूर दौरा हो गया तो उनकी बदअमालियों की नहुसत से उन पर खुदा का ये गज़ब नाज़िल हो गया कि कौम अमालका के किफ़ार ने एक लश्कर जर्रार के साथ उन लोगों पर हमला कर दी। इन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ल आम करके उनकी बस्तियों को ताकत व ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबरक ताबूत सकीना को भी उठा कर ले गए। इस मुक़द्दस तबर्रुक को नजास्तों के कोड़े खाना में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं मुब्तला कर दिए गए। चुनांचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि ये ताबूत सकीना रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है, तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं। चुनांचे इन लोगों ने इस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हानक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूते को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालिवत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुक़द्दस संदूक आ जाए तो हम तालूते की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनांचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूते की बादशाही पर रज़ामंद हो गए। तफसीर अलसावी जीम 1 स्वाद 209, तफसीर रूह अलबियन जीम 1 स्वाद 385, पारा 2 अल-बकरा 247। कुरान मजीद में खुदावंद कुद्दूस ने सूरा बकरा में इस मुक़द्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि तर्जुमा और उनसे उनके नबी ने फरमाया इसकी बादशाही की निशानी यह है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं। मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरका की उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। पारा 2 अल-बकरा 248। ताबूत सकीना में किया था। इस मुक़द्दस ताबूत सकीना में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुक़द्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन व सिल्वी, इसके अलावा हज़रत नबिया किराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। तफसीर रूह अलबियन जीम 1 स्वाद 386, पारा 2 अल-बकरा 248। ताबूत सकीना कहाँ है?
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगा दिया जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो इस मकाम पर है जहां आज मस्जिद अक़सा मौजूद है। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हद में मुकम्मल हवा और सकू यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह ये मकाम यहूदियों का मुक़द्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के ज़माने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबर के बादशाह बख्त नसर ने उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और उसको आग लगा दी। वो यहाँ से माल गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया था। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज़ बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगर्दा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग क़ियास आराय करते रहते हैं। इस पर अंग्रेज़ ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की हैं, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सके। लेकिन मुझे जो सबसे करीब क़ियास थ्योरी लगती है वो ये कि उस वक्त ये संदूक या ताबूत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफ़ी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मक़दस में खुदाई करते रहते हैं। ये वो ही महल है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात की मदद से बनाया था। इसकी बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिसको हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। बहरहाल उसके मुतालिक बहुत से नज़रियात हैं और मेरा ख्याल है कि ये ताबूत सकीना अब भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर ही कहीं दफन है। कुछ के नज़दीक इसको अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि ये मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये ताबूत सकीना इथोपिया के तारीखी गिरजाघर एक्सम में पड़ा हुआ है। एक और नज़रिया है कि ये बहीरा मर्दार के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है और एक नज़रिया ये भी है कि यहूदियों ने 1981 में इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले महल से खुदाई के दौरान निकाल कर कहीं नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दी है, जबकि खुदाई करने वाले यहूदियों का कहना था कि वो इस ताबूत सकीना के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन इस्राएली गवर्नमेंट ने मुसलमानों और ईसाइयों के प्रेशर में आकर इसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी। असल है इन्हें ये काम नामुकम्मल ही छोड़ना पड़ा। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगर्दा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग क़ियास आराय करते रहते हैं। कुछ के नज़दीक इसको अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि ये मशरिक़ वस्ता में मौजूद है और कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए। बहरहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल इन्हें नाकामी का सामना है।